हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री शेयरिंग। सो गाइस, जैसा कि आप जानते ही हो कि हम रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर कर रहे हैं एंड अब तक मैंने इस चैप्टर के 2 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, ठीक है, जिनमें कि वेरियस टॉपिक्स जैसे कि इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल्स, फ्री रेडिकल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। तो आज उन्हीं पर बेस्ड हम कुछ प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल? ए क्लोराइड आयन, बी सोडियम आयन, सी हाइड्रोनियम आयन और डी BF3। तो बताओ क्या होगा इसका आंसर। तो अगर आपने प्रीवियस के वीडियोस देखे हैं तो आपको पता ही होगा कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं। यस, इलेक्ट्रोफाइल्स वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है एंड जो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकती हैं, है ना। तो अब इन 4 में आप डिसाइड करो कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले ए देखो, क्लोराइड है। तो हमें पता ही है कि क्लोरीन जो है वो हैलोजन ग्रुप की एलिमेंट है और वो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं एंड वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकती हैं। अब यहाँ पे क्लोरीन पे और एक प्लस चार्ज डेवलप हो गई है, मतलब ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गई है, सो वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकती हैं। इसका मतलब ये तो इलेक्ट्रोफाइल है ना। नेक्स्ट देखो, सोडियम आयन। अब सोडियम ग्रुप 1 की एलिमेंट होती है, यानी कि वो एल्कली मेटल्स होती हैं जिनके आउटर शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होती है और जैसे ही वो उस एक इलेक्ट्रॉन को लूज करती है तो वो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेती है, यानी कि वो मोर स्टेबल हो जाती है। सोडियम के केस में भी वही है, जैसे ही सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम प्लस आयन बनती है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस नियन की तरह हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट नहीं करना चाहती एंड दैट्स वाई वो एक इलेक्ट्रोफाइल नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोजन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है स्टेबल होने के लिए, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेती है एंड इस वजह से वो इलेक्ट्रोफाइल है, ओके। देन कमिंग टू BF3। देखो, BF3 में बोरॉन जो है वो 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड है, मतलब उसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ओके। प्लस बोरॉन के पास MTP ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होती हैं जिनमें कि वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करती हैं, ठीक है। इस वजह से ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, ओके। तो फाइनली हमें आंसर मिल गई है कि इनमें से कौन सी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। यस, तो इट इज सोडियम प्लस आयन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ फ्री रेडिकल इज न्यूट्रल इन नेचर, शॉर्टली लिव्ड, पैरामैग्नेटिक और ऑल ऑफ दीज। तो आपको बतानी है कि फ्री रेडिकल्स की कौन कौन सी ये प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हमने क्या स्टडी किया था फ्री रेडिकल के बारे में कि फ्री रेडिकल्स के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होती है अनपेयर्ड, जो कि रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करती है। इसका मतलब उसके पास कोई चार्ज नहीं होती है, दैट्स व्हाई इट इज़ न्यूट्रल इन नेचर। अब वो काफ़ी ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होती है, इस वजह से वो शॉर्टली लिव्ड भी होती है। देन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करती है, यानी कि इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ न्यूक्लियोफाइल इज अ लुईस एसिड, an electron deficient species, a positively charged species और an electron rich species। तो अगर आपने लास्ट के 2 वीडियोस देखे हैं तो आप इजीली बता सकते हो कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी होगी न्यूक्लियोफाइल की। यस, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, ओके। तो गाइस, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को देखने से पहले आप वो लास्ट के 2 वीडियो ज़रूर देख लो, ताकि आपको इन क्वेश्चंस को समझने में एंड आंसर करने में बहुत ईजी होगा, ठीक है। Then look at question number 4. Which of the following pairs represents only electrophiles? A. Chloride ion and BF3. B. Water molecule and hydronium ion.
C नाइट्रोनियम आयन और अमीन, D OH माइनस आयन और ROH। तो चलो जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर। वीडियो को पॉज करो एंड सोचो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ओके, तो अभी जस्ट कुछ ही देर पहले हमने देखा इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं एंड कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल्स थी वो भी हमने देखा था। तो आप इजीली यहाँ पे बता सकते हो। राइट आंसर होगी A क्लोराइड आयन एंड BF3। अब बाकी के क्यों नहीं होंगे इलेक्ट्रोफाइल्स वो भी देख लेते हैं। तो सेकेंड में देखो वाटर मॉलिक्यूल है एंड हाइड्रोनियम आयन है। तो इनमें से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। सी वाले में देखो नाइट्रोनियम आयन सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल है, अमीन्स न्यूक्लियोफाइल है। ओके, एंड कमिंग टू डी उसमें दोनों ही न्यूक्लियोफाइल्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्लासीफाई द फॉलोइंग रिएक्शंस टू विच टाइप डज दे बिलोंग। मतलब यहाँ पे आपको कुछ रिएक्शन शो किए जाएंगे, आपको आइडेंटिफाई करनी है कि वो किस टाइप के रिएक्शन है। तो अगर आपने वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस वाला पोर्शन अच्छे से स्टडी किया है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये कौन टाइप्स के रिएक्शंस हैं। ओके, तो चलो देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट रिएक्शन में देखो यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट कर रही है एक न्यूक्लियोफाइल मिथॉक्साइड के साथ एंड एज अ रिजल्ट हमें प्रोडक्ट मिल रही है इथाइल मिथाइल ईथर प्लस ब्रोमाइड आयन। तो अब आइडेंटिफाई करो कि ये किस टाइप की रिएक्शन है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व है, दैट मीन्स ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। अब देखो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने ब्रोमीन के प्लेस को ऑक्यूपाई किया है या बोलो कि ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट किया है ना। इस वजह से ये रिएक्शन हो जाएगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन में देखो यहाँ पे 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन रिएक्ट कर रही है विथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड एज अ रिजल्ट वी आर गेटिंग 2 ब्रोमो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो अब बताओ ये किस टाइप की रिएक्शन है। देखो यहाँ पे दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में ऐड होके प्रोडक्ट बन रही है, इसका मतलब ये एडिशन रिएक्शन है। अब किस तरह की एडिशन रिएक्शन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ब्रोमाइड से हमें हाइड्रोनियम आयन मिलेगी जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो इसी वजह से ये रिएक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन देखो यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्ट होके प्रोडक्ट बना रही है इथीन प्लस हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो ये किस तरह की रिएक्शन होनी चाहिए। तो इस रिएक्शन में आप देखो कौन कौन सी मेजर चेंजेस आई हैं। यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड्स ब्रेक होके एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है प्लस 2 एटम्स 2 अलग अलग पोजीशन से रिमूव हुए हैं, है ना। तो इस तरह की कंडीशन किस रिएक्शन में होती है। यस, एलिमिनेशन रिएक्शन में। ओके, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। अब किस तरह की एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो यहाँ देखो आप 2 एडजेसेंट कार्बन से एटम्स रिमूव हुई हैं, इस वजह से ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन में देखो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपेनॉल लिया गया है और वो हाइड्रो ऑक्साइड आयन के प्रेजेंस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट दे रही है 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटानॉल। तो अब ये कौन सी रिएक्शन है, जल्दी से आइडेंटिफाई करो। तो देखो यहाँ पे सेम रिएक्टेंट के ही 2 मॉलिक्यूल्स को लिया गया है एंड वो दोनों आपस में ही कंबाइन करके न्यू प्रोडक्ट बना रही है। तो इस तरह का कंडीशन हमने किन रिएक्शंस के लिए दिखा था। यस, कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए। तो ये कंडेंसेशन रिएक्शन है। बेसिकली दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन, क्योंकि प्रोडक्ट में आप देखो अल्कोहल प्लस एल्डिहाइड दोनों ही ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। ओके, coming to the next question, so you have to mark the odd reagent among these. So A is cyanide ion, then it is a methyl alcohol, next is ammonia and the D is sulfur trioxide. So I think guys this is one of the most easiest question, you can easily answer this. Okay, so yes, the correct answer will be sulfur trioxide. Why? Because this is the only electrophile and the remaining 3 are the nucleophiles. Okay, then have a look into question number 7. So this is also a very easy question. Alkenes readily undergo substitution reactions, addition reactions, elimination reactions, or whether it is rearrangement reactions. Okay,
So you have to identify that alkenes undergo which type of reactions very easily. Alkenes have pi bonds, isn't it? And we have seen that there is breaking of pi bond and formation of sigma bond in which type of reaction? Yes, addition reactions. That means alkenes will readily undergo addition reactions very easily. Okay. So guys, once you are done with the theory and then you practice the questions, then things becomes more clear to you, isn't it? That's why I decided to make a video based on Q&A so that you can easily relate the theory with the questions, that which type of questions can be framed from those theories. Okay? So if you want to watch those videos based on theories, then please check the link in the description. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग्स द फॉलोइंग कंटेन्स ओनली न्यूक्लियोफाइल्स। तो अब आपको बतानी है कि इन सब में सिर्फ न्यूक्लियोफाइल्स किन में प्रेजेंट है। तो चारों ऑप्शंस को देखो। तो ऑप्शन ए में देखो, यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रेजेंट है जो कि इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये ऑप्शन तो इजीली एलिमिनेट हो गई। फ्रेंड्स, आपको ना ऑप्शंस एलिमिनेट करने आनी चाहिए, ठीक है? तब आपके लिए आंसर सिलेक्ट करना और ज़्यादा इजी हो जाता है। ओके, अभी देखो ऑप्शन नंबर बी। तो ये तीनों ही न्यूक्लियोफाइल्स है क्योंकि तीनों में ही लोन पेयर्स प्रेजेंट होती हैं। तो आंसर तो आपको मिल गई। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। बट फिर भी हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी क्यों नहीं है आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी में देखो AlCl3 प्रेजेंट है जो कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती है क्योंकि एल्युमिनियम के पास MTP और बाइटल्स प्रेजेंट होती हैं जिनमें कि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करती हैं, ठीक है? एंड डी में आप देखो अगेन SO3 प्रेजेंट है तो वो तो इलेक्ट्रोफाइल है। इस वजह से ऑप्शन नंबर A, C एंड D नहीं होगी, ऑप्शन नंबर बी होगी करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, द फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन फ्रॉम कीटोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो अभी आपको बतानी है कि जो कीटोन से साइनोहाइड्रिन फॉर्म होती है वो किस तरह की रिएक्शन है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस के वीडियोस में, तो मैं डिटेल में यहाँ पे आपको नहीं बता रही हूँ। जस्ट आप जान लो कि साइनोहाइड्रिन क्या होती है। देखो, जब भी एल्डिहाइड या कीटोन के साथ हाइड्रोजन साइनाइड ग्रुप ऐड होती है और उससे जो प्रोडक्ट फॉर्म होती है उसे साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे एडिशन हो रही है, तो ये एक एडिशन रिएक्शन है। एंड साइनाइड क्या है? वो एक न्यूक्लियोफाइल है। इसी वजह से इस टाइप के रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है? फाइनली लास्ट क्वेश्चन देखो। सो इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक करनी है। तो बताओ कि रीअरेंजमेंट रिएक्शन में ट्रांसब्यूटोइन किस में कन्वर्ट हो जाती है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इजीली इसका आंसर कर दोगे। तो क्या होगा इसका आंसर? यस, इट इज सिस-ब्यूटोइन। सो रीअरेंजमेंट रिएक्शन में मॉलिक्यूल्स के विद इन ही रीअरेंजमेंट हो जाती है एंड इस वजह से ट्रांसब्यूटोइन कन्वर्ट हो जाती है सिस-ब्यूटोइन में। ओके, सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी किसी तरह की क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। ओके गाइस, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।